बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने को महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को आप गाली दे रहे हैं महाराज, आप गाली दे रहे हैं महाराज, गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ बात कर रहे हैं। जिसका बात आई एक सेकंड आप अपनी जगह हमारे लिए कितना आप अपनी जगह आपके लिए क्या होगा? वोट से जिंदा होता तो वो वोट से कसाब बना होता। जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करें। हमारे लिए आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के, और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक डिबेट वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज की डिबेट मानवी तनुजा और कालीचरण महाराज के बीच में थी, लेकिन जब कालीचरण महाराज अपने तर्क पेश करने लगे तभी मैडम बोलने लग गई गोडसे मुर्दाबाद बोलो। अब गोडसे मुर्दाबाद क्यों बोले कालीचरण महाराज? अब कालीचरण महाराज ने जब नहीं बोला तो मैडम बौखला गई। तो डिबेट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आनंद प्राप्त होगा डिबेट देख के, तो डिबेट को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है, जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं, यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत में। पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को, किसी ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को। तो भी बात ही नहीं आई। गांधी का गोडसे हमारे सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर गोडसे हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप हमारे गांधी सम्मान ये हमारे पास में आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में यह माना गया कि सैक्रोसेंट है, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है? कपिल जी बात है, एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो, और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आगे कहते हैं हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के, और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनुजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी को की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथुराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने को महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को आप गाली दे रहे हैं महाराज, आप गाली दे रहे हैं महाराज, गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ बात कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज आप अपनी जगह पे आप अपनी जगह आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे कसाब बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करें। हमारे लिए आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत। पूछिए इनसे, आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, क्या बोल रही है? बिल्कुल मालूम है, मुझे फैक्ट बताइए आप। इसलिए आप ना से
पॉलिटिकल एंगल से अरे आप छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी आता पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड स्वदेशी वाले को प्लीज, बात ऐसे बात मत मैं कीजिए। उसको नहीं मैंने गोडसे को नहीं बचाया। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं बचाया, लेकिन गांधी भगवान ने दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात कभी नहीं स्टेटस दिलवाया गांधी ने। माउंटबेटन स्वदेशी तो कपिल जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, कपिल जी प्लीज, ये नहीं उसका स्वदेशी कपिल जी प्लीज, पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल 2 सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए केवल? क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया। मैं कैसे आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ, आप नहीं एक सेकंड, रामकृष्ण परमहंस हैं। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया आपने उनसे? बिल्कुल एनर्जी के साथ। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अच्छा। मेरे को बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। वही। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो लेकिन मेरा- आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक बिल्कुल हैं? बिल्कुल सामान्य तो मानती आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना? मेरा दूसरा सवाल ये है आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूं, चलो यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। मैं दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना, गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं। मैं फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? देखो कुछ नहीं, मेरी धारणा है, मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है ये आपने बताया। क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं। वो पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया, और बाद में आपको ये नहीं, अच्छा एक बात में खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में। अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथुराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया, हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं? कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है, तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है, और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं। हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय। तो दोस्तों, कालीचरण महाराज के लिए एक लाइक जरूर करें, और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।